अस्सलाम वालेकुम। अ, मैम ये ना आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा शेयर स्क्रीन करने की। मैंने आपको अलाउ कर दिया। कौन सा क्वेश्चन पिक करूँ? आप लोग आइडिया दीजिएगा। सॉरी मैम, आपने क्या क्या आपकी आवाज़ काट गई थी थोड़ी सी। कौन सा क्वेश्चन पिक करूँ मैं? आप लोग आइडिया दीजिएगा। मैम डिफ़िकल्टी लेवल उसका इजी रख के सर्च कर लें। फिल्टर आउट कर लें इजी क्वेश्चंस एंड देन उनमें से पिक पिक कर लें। सारे लोग के हैं। डिफ़िकल्टी को अगेन प्रेस जी। कीजिएगा तो सारे वहाँ पे इजी आ जाएंगे। आई होप सो। हाँ, ये इजी आ गया। इनमें से कोई भी एक पिक कर लें। रिमूव एलिमेंट चाहे पिक कर लें। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आप सभी क्वेश्चन रीड कर लें। ओके मैम।
ओके मैम, इस पे डिस्कशन स्टार्ट करें? जी सर, श्योर। ओके, सो अगर किसी मेंबर को इस क्वेश्चन का आइडिया हो कुछ, लाइक इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन वो क्या कह रहे हैं, आपको जो भी समझ आइए, अगर कोई उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हो। हैव 6 मेंबर्स, अगर कोई इसमें एक्सप्लेन करना चाहे, अदरवाइज मैं इसे फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर मैं करूँ? जी मैम, आप कर दें। इसमें हमें नाम्स की एक एरे गिवन है और एक इंटीजर हमारे पास गिवन है वैल्यू का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब नाम्स में से जितने भी वैल्यू वाले एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, नाम्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो उसके फर्स्ट के एलिमेंट, सपोज हमारे पास वैल्यू वाले एलिमेंट्स के अलावा के एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हैं एक्सेप्ट वैल्यू। तो हमने जो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो ऐसे लेने हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू ना आ रही हो। उसके बाद हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसके बाद ये वैल्यू वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ नाम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ इट। अब जो बाकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो मैटर नहीं करते, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था 3, 2, 2 और 3। अब हमें वैल्यू दी हुई है 3, तो हमारे पास 3 नहीं होना चाहिए। 3 के अलावा हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 और 2। ये हमने फर्स्ट में दे दिए हैं, उसके बाद अंडरस्कोर दे दिए हैं। ये मैटर नहीं करता क्योंकि अंडरस्कोर। अभी नीचे वाले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास ये एरे है, इसमें हमें उसने वैल्यू दी है 2। इसमें से हमने 2 रिमूव करना है। यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पे स्टार्ट में 2 है, फिर उसके बाद ये एंड पे एक 2 है, तो ये हमने 3 एलिमेंट्स रिमूव करना है। तो हमने n माइनस के जो लिया वो हमने ऐसे एलिमेंट्स सेलेक्ट किए जो 2 नहीं है। उसके बाद जितने एलिमेंट्स हमको अंडरस्कोर कर सकते हैं या लेंथ हम कम भी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करती। 5 एलिमेंट्स ऐसे थे जो इनकी वैल्यू 2 थी, वो हमने रिटर्न किया। किसी को क्वेश्चन ना समझ आया हो तो कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछें। जी मैम, क्लियर है। किसी मेंबर को कोई आइडिया कि कैसे करेंगे ये? एक तो ब्रूट फोर्स तो ये हो सकती है कि हम इसको फॉर लूप रन करें और शुरू से लेकर आखिर तक हम देख लें, जहाँ जहाँ ट्रू होगा वहां वहां से हम ट्रू रिमूव कर दें और फिर नेक्स्ट में मूव करते जाएं। ट्रू इसमें रिमूव एक किस तरह से? बेटर जी, इसमें एक बेटर वे है कि ये भी कुछ इस तरह से हम लॉजिक यूज कर सकते हैं कि क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे इन प्लेस एल्गोरिथम को यूज करना है। तो उसमें हम लाइक इस तरह से कुछ चलाएं कि 2 पॉइंटर्स हमारे पास हों। फर्स्ट वाला पॉइंटर हम उस पर प्लेस कर रहे हैं जिस हम एलिमेंट पे हैं, और सेकंड पॉइंटर वो हो जो कि हमारी वैल्यू में ना हो, ठीक है। मतलब वो हमारे इंक्रीमेंटेड वे में चल रहा हो। लाइक इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 इंडेक्स से, ठीक है। और सेकंड हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 इंडेक्स से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो सेकंड इंडेक्स रखना है ना, वो हमने देखना है कि फर्स्ट इंडेक्स ना हो, बट जो सेकंड या थर्ड इनमें से जो भी पहला इंडेक्स है हमने उसको पिक करना, बट हमने उसको ये भी चेक करना है कि उसमें वैल्यू 3 ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है मतलब 1 इंडेक्स पे वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। जो कि हमारे पास जो 3 वैल के अंदर उन्होंने गिवन है वो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेकंड पॉइंटर है उसे हम यहाँ पे पिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी 3 के बाद यहाँ पे अगेन 3 आता, तो हमने इस पे जो अपना पॉइंटर है उसको लाइन था करना, हमने वहाँ पे अगेन फॉरवर्ड मूव करना था और देखना था वहाँ पे उस वक्त तक हमें सर्च करना था जब तक हमें यहाँ पे नॉन वैल्यू मतलब 3 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं हमें यहाँ पे मिलती। उसकी वजह ये है कि अगर हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट मैं बता दूं कि हम इसे लेके चलना मैं कैसे चाह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन, ठीक है,
फर्स्ट वन हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर तो हमारी जो वैल की जो यहाँ पे वैल में वैल्यू है उसके यहाँ पे इक्वल है या फिर नहीं है। अगर तो वैल के इक्वल होता है तो वो क्या करेगा कि इनको आपस में रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो टू है वो हमारे पास यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, और थ्री हमारे पास यहाँ पे 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लूप में आइटरेशन वाइज शफलिंग करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो ये थ्री है ना, ये हमारे पास लास्ट पे हम इसको पुश कर देंगे, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कहा भी ये क्या है कि हमने सिर्फ जो स्टार्टिंग में वैल्यूज है उनको अरेंज करना है, ठीक है। अ, उसके बाद लाइक वहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। बट हमने उनमें से जो थ्री है ना, या फिर जो भी वैल में वैल्यू आ रही है उसको चाहे आप उसको लास्ट पे पुश कर दें, बट उससे पहले वो सारे एलिमेंट्स आ जाएं जो कि वहाँ पे नम्स में गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसमें जैसा उन्होंने किया है, टू यहाँ पे 2 टाइम्स था, ठीक है। उन्होंने वो लिखती हैं, बाकी थ्री जितनी टाइम मर्जी था, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को चेक ही नहीं करना, तो ये इसलिए उन्होंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक बेसिकली ये थी कि हम इसको पुश करते जाएं एट द एंड साइड, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास जो थ्री है या फिर जो भी हमारे पास वैल्यू में यहाँ पे वैल वेरिएबल में वैल्यू होगी वो हमारे पास ऑटोमेटिकली लास्ट में चली जाएगी, और हमारी जो नॉन वैल वेरिएबल वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने एक और बात की कि हमने जो सेकंड पॉइंटर है उसको प्लेस करते हुए ये देखना है कि वो थ्री ना हो, मतलब यहाँ पे जो भी वैल में वैल्यू है वो ना सेम हो। अगर वो सेम हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, उसमें ये है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थ्री आ जाता है अगेन, सॉरी मैं इसको, हाँ, तो सेकंड इंडेक्स पे भी फर्स्ट इंडेक्स सॉरी, मतलब सेकंड नंबर पे वैल्यू है जो, और फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे जो टू है, यहाँ पे अगेन अगर थ्री होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक अगर ये कंडीशन ना चेक करना तो क्या होगा कि हम जो सेकंड हमारा जो पॉइंटर है उसको हम यहाँ पे थ्री पे रख देंगे और फर्स्ट भी हमारा थ्री पे होगा। तो वो क्या होगा कि हम जब वहाँ पे उसकी स्वैपिंग कर रहे होंगे तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स में वो ऑटोमेटिकली चल जाएगी, क्योंकि थ्री को हम वहाँ पे थ्री से रिप्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो सेकंड जो यहाँ पे पॉइंटर हो वो किसी ऐसे वेरिएबल पे हम यहाँ पे पिक कर रहे हो कि उसमें वैल की जो वैल्यू है वो ना हो, ठीक है, वो दोनों सेम ना हो। अगर वो सेम आती है इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट वहाँ पे स्टेप उस पे चले जाए, नेक्स्ट जो यहाँ पे इंडेक्स है उस पे चले जाए हमारा सेकंड जो पॉइंटर है उसकी बात करूँ, ताकि उसे हम यहाँ पे स्वैप कर सकें, जो भी हमारे पास वैल से हम यहाँ पे वैल्यू पिक करें उसको हम उसके साथ यहाँ पे स्वैप करके उसे यहाँ पे लास्ट पे ले जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और वे हो सकता है कि हम टू पॉइंटर्स जो यहाँ से स्टार्ट से लेके जा रहे हैं इनको हम लास्ट से ही लेके चले, जैसे सेकंड में से रिमूव कर लूँ, ओके। सो इसमें क्या करें कि हम यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास पॉइंटर है उसे यहाँ पे लास्ट से लेके चलें, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे हो, ठीक है। अगर हम लास्ट पे भी लेके चल रहे होंगे तो हमने इसमें ये कंडीशन लाजमी देखनी है कि हमारा जो लास्ट से हम जो किसी भी इंडेक्स पे जो अपना पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहे हैं उसमें हमारे पास वैल में जो वैल्यू है वो ना हो। अगर वो हो तो हमने उससे उससे भी वहाँ पे बैक पे आ जाना, ठीक है। मतलब यहाँ पे थ्री है ना तो वो हमारे पास थ्री है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंटर है वो थ्री आ जाता है और सेकंड भी पॉइंटर हमारे पास थ्री आ जाता है। तो हमने तो वैल्यूज को यहाँ पे स्वैप करके जो थ्री है उसको यहाँ पे बैक साइड पे लेके जाना, तो फ्रंट में हमारे पास नॉन थ्री वैल्यूज आनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि थ्री और थ्री हमारे पास यहाँ पे दोनों सेम है, तो ये क्या करेगा कि आपस में इसी को स्वैप करके ये इसी तरह इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास ये होता जाएगा। बट हमने क्या करना है अगेन यहाँ पे लास्ट पे भी कंडीशन को देखनी है कि क्या हमारे पास वैल में थ्री जो है वो तो नहीं है, ठीक है, जो वैल में वैल्यू वो तो नहीं है। अगर होगी तो हमें क्या करना है, मजीद हम बैक पे आ जाएंगे, टू पे आ गया हमारा सेकंड पॉइंटर और फर्स्ट पॉइंटर थ्री में, हम क्या करेंगे थ्री को टू के साथ यहाँ पे स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टू आ जाएगा और
और यहाँ पे भी अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंटर्स हम उस वक्त तक चलाएंगे जब तक ये सेंटर में आपस में आके सेम इंडेक्स पे नहीं जब तक आ जाते, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो नॉन यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं वो यहाँ पे फ्रंट पे आ गई हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आउटपुट में, और हमारे पास जिनमें यहाँ पे 3 जो वैल्यूज थी वो हमने क्या किया, लास्ट पे पुश कर दिया। और एक हम यहाँ पे इंक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइक वेरिएबल जिससे हम क्या करें, काउंटर जिसमें स्टोर कर रहे हो कि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पे स्टार्ट में आ गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक लॉजिक हो सकती है, ये 2 लॉजिक्स। जी सर, ये सेकंड वाली ज्यादा अच्छी लॉजिक है। और ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में इसी तरह से किया हुआ है। जब यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंटर था 0 पे और एक पॉइंटर यहाँ से था, तो इसने रिप्लेस नहीं किया, यहाँ से अपडेट कर दिया फिर को, तो उनकी जगह यहाँ 4 आ गए। जहाँ पे भी 2 नहीं था, क्योंकि इसको भी ये अपडेट करता गया, यहाँ तक पहुंच गया था इस 2 तक। जब ये 2 आया तो इसने 2 और 4 को रिप्लेस कर दिया ये। फिर जब ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 आया, 2 और 0 को इसने रिप्लेस किया, फिर दोनों एक अपडेट हो जाएंगे। और बल्कि अपडेट नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों क्रॉस कर जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सही है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। सर क्या कहते हैं, कोड करना है इसको? मैम इसका ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक जो लॉजिक है वो हमें आइडिया हो गया। एक बार कोड को देख लेना जिसमें ये लॉजिक यूज हुई हो, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही आई थिंक वेरी कंफ्यूजिंग है, मुझे आंसर तो यही लग रहा है। सर अगर हम इसको पाइथन से करें? जी हम इसको पाइथन में भी कर सकते हैं और सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाह रहे हैं। बट हमारा ये है कि मेन जो वैल्यू है ना, जो लॉजिक है वो हमारी सेम है, ठीक है। तो ये आई थिंक सो जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो ही हमें तो एक दफ़ा चेक कर ये लूँ। वाला तो जस्ट इंक्रीमेंट कर रहा है, वो पहले ब्रूट फोर्स डिस्कस कर रहे थे ना, लेकिन आई से लेकर रेंज तक चलेगा। उसके बाद अगर नाम प्रोफाइल नॉट इक्वल टू वैल्यू होगा तो रिप्लेस कर देगा, नाम तो इंडेक्स इक्वल टू नाम प्रोफाइल, मतलब स्टार्ट में दूसरी वैल्यू रख देगा और आगे इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो यार देखो सोल्यूशन। जी ओह उसने नहीं किया तो क्या किया? चलिए तो और क्वेश्चन देख लो, हमने एक बार डिस्कस तो कर लिया, उसको बाद में इंसान इंक्रीमेंट कर लेंगे। या क्वेश्चन यहाँ से ओपन कर लेती है शायद। ये वाला रिमूव कर रहा है, ये ये इन्होंने टाइम को डायरेक्ट जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये उसको सारी वैल्यूज को बैक पे ला रहा होगा। इसकी आई थिंक सो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। एंड स्केल की बात कर रहा है। एंड स्केल इससे ज़्यादा ही होगी एंड स्केल से, क्योंकि हर दफ़ा वो क्या कर रहा है कि जो बिल्ट इन रिमूव का फंक्शन उसको यूज़ कर रहा है, तो लाइक जितनी दफ़ा भी आएगा हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू, उतनी दफ़ा सारी जो यहाँ पे एरे है उसको वो चेंज कर रहा होगा। उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी यूज़ होगी हमारी। कोई और क्वेश्चन इसका चेक करें। आई थिंक सो हमारा जो क्वेश्चन है जो ब्रूट फोर्स वाला है उसको ही यूज़ कर लेते हैं कोड के लिए। बाकी अगर नहीं को मिल रहा उसमें कोड जो हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, एक और देख लें अगर मिलता है तो। अदरवाइज हम कोई और क्वेश्चन ओपन करते हैं।
फिर ओपन कर लेते हैं, खाली हमारी लॉजिक ठीक है। आई थिंक हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव कर जाते हैं। अगर तो इसे ब्रूट फोर्स से करेंगे तो आई थिंक O ऑफ n होगी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो सारी जी वैल्यूज को मैम। देखेगा। और अगर 2 पॉइंटर से करेंगे तो O ऑफ n बाय 2 आई थिंक होगी। तो क्या कहते हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 पॉइंटर पर? O ऑफ n बाय 2 होगी। क्योंकि ऑलमोस्ट वो हाफ वैल्यू को टच कर रहा होगा, एक दफा लेफ्ट से एक दफा राइट से, बल्कि दोनों को एक साथ ही कंपेयर कर रहा होगा। आई थिंक n बाय 2 बन जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जी मे भी। चलिए इसका मैं देखूँ अगर तो मुझे इस लॉजिक में मिला। अभी हम कोई और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारी कर लेते बेसिक हैं। जो लॉजिक है वो क्लियर है कि इसको किस तरह से करना। बाकी कोड है, इस मर्जी लैंग्वेज में हम स्टार्ट कर सकते हैं। फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट रेफरेंस ये कर। Find the index of the first variance in the give to a string then and hashtag. Print the index of the first variance of middle and second or -1 if middle is not part of hash. Yes, it input hashtag is equal to but set middle is equal to set output 0. Explanation: set occur at the index 0 and 6. The first ये जो क्वेश्चन चलिए सब लोगों ने। जी मैम क्या क्या है? सर क्वेश्चन रीड कर लिए सबने? जी डिस्कस मैम कर। क्वेश्चन रीड कर लिया है। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपने यहाँ पे इंडेक्स फाइंड करना फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग में। ठीक है, मतलब इसकी जो हेडिंग है उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि हमने लाइक जो हमारी स्ट्रिंग है ना उसमें किसी भी चीज़ पर जो गिवन होगी उसका हमने देखना है कि फर्स्ट टाइम कब आ रही है, फर्स्ट अकरेंस उसकी यहाँ पे किस इंडेक्स में हो रही है। ठीक है, वो हमें देखना है। तो डिस्क्रिप्शन में इसने कहा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे गिवन टू स्ट्रिंग्स एंड नीडल एंड हिज टैग। ठीक है, और हमने क्या करना, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ नीडल इन हिज टैग और -1 इफ नीडल इज नॉट पार्ट ऑफ हिज टैग। हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट अकरेंस यहाँ पे जिस इंडेक्स पे हो रही होगी किसकी, इसकी नीडल की। नीडल क्या है, नीडल में हमारे पास यहाँ पे एक हमें स्ट्रिंग दे रहा होगा, ये हमारे पास गिवन एग्जांपल में। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि क्या ये जो स्ट्रिंग है नीडल में गिवन हमारे पास हेश टैग में है। ठीक है, अगर तो है तो उसमें हमने बताना है कि फर्स्ट वो किस इंडेक्स पर लाई कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं
ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हेयर स्टैक में 7, But हाँ बट 7 हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और हमारे पास नीडल में 7, ठीक है, सैड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सैड है यहाँ पे 2 टाइम्स है, फर्स्ट टाइम ये एंड सेकंड टाइम ये, बट हमें क्या करना है, फर्स्ट अकरेंस बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये नीडल है कम्प्लीटली है, ठीक है, अगर होगी तो हमने बताना है कि वो जो स्ट्रिंग है हमारे पास जो हेयर स्टैक से हेयर स्टैक जो स्ट्रिंग है उसके अंदर यहाँ पे किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो नीडल में जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे S8 है और जो S है वो स्टार्ट हो रही है 0th इंडेक्स से, ठीक है। सैड जो फर्स्ट अकरेंस है वो स्टार्ट हो रही है बेसिकली इसकी हेयर स्टैक इज 0th इंडेक्स से, तो उसने आउटपुट में क्या दे दिया, 0, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी वही उसने बताया कि सैड अकर्स एट 0 to 6 पे अकर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक दफा 0 पे अकर हो रहा है और एक दफा हो रहा है 6 पे, ठीक है, ये जो सेकंड टाइम है। बट हमने क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे अकरेंस बतानी है, तो हमने इसलिए क्या किया कि जो इंडेक्स है हमने 0 को रिटर्न करवा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे हेयर स्टैक में गिवन है लीड कोड और नीडल में है लीटो, ओके। सो हमने क्या करना है, लीटो में हमने देखना है कि हमारे पास जो लीटो है वो यहाँ पे हेयर स्टैक में यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो लीटो में हमारे पास जो ओ है वो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं आ रहा, ठीक है। प्रॉपर जो नीडल में स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं, वैसे तो जो ओ है वो हमारे पास कोड में भी अवेलेबल है, सी के बाद ओ अवेलेबल है, बट हमने क्या करना है कि पूरी वो जो स्ट्रिंग है हमारी यहाँ पे इकट्ठी आ रही है, ठीक है, एक सीक्वेंस में हमारे पास वो वैल्यूज आ रही है, तो हमारी वो जो स्ट्रिंग है उसमें हम कहें कि लाइक कर रही है, ठीक है, और वहाँ पे उस केस में हमने क्या करना है कि उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लीडो नहीं है, सिर्फ ओनली लीड तक है, और जो ओ है उस पे आके हमारे पास हमारी कंडीशन ब्रेक आ रही है, उसके बाद यहाँ पे ओ गिवन है और हमारे पास क्या है, सी है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि -1 यहाँ पे -1 को हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी उसने यही बताया हुआ कि लीटो डिडंट अकर इन लीड कोड, सो वी रिटर्न -1, ठीक है। क्वेश्चन तो काफी इजी है, अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है या फिर इसे सॉल्व किस तरह से करना है, किसी को कोई आइडिया हो, कोई भी इसमें अभी यहाँ पे सजेशन देना चाह रहा हूँ। ओके, सो अभी आते हैं कि इसको हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सिंपल अगर हो हमारे पास हम ब्रूट फोर्स पे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यार मेरे पास एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, जैसा कि ये हेयर स्टैक में गिवन है, ठीक है, और मेरे पास स्ट्रिंग है और इसमें नहीं, स्ट्रिंग भी नहीं, हम कहते हैं बात यहाँ पे करेक्टर है मेरे पास, ठीक है, हम स्ट्रिंग में बाद में मूव करते हैं, करेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे करेक्टर को फाइंड आउट करना है, किसी भी एक यहाँ पे इंडेक्स पे पड़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स हमने रिटर्न करना है। हम क्या करेंगे कि एक यार हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे, फॉर यूज कर लेंगे, फॉर लूप, ठीक है, हम यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे यार हमने करना है कि जो आई यहाँ पे आइट्रेशन हमने करवानी है हर यहाँ पे इंडेक्स पे, और हर आइट्रेशन में हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है कि हमारे पास जो आई है, मतलब जो भी आइट्रेशन में हमारे पास वैल्यू है क्या वो यहाँ पे हमारा जो करेक्टर है, ठीक है, जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके इक्वल है। अगर तो हो तो हमने क्या करना है, रिटर्न कर देना है अब वो जो आई इंडेक्स है वो, ठीक है, हमने रिटर्न कर देना है जो ith इंडेक्स है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी ये हमें वैल्यू मिलेगी हमने रिटर्न कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। ये तो होगी सिंपल अप्रोच, बट हमारे पास यहाँ पे क्या करना है कि स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास सिंगल यहाँ पे करेक्टर नहीं है, तो हमें ये सारी जो स्ट्रिंग है इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारे पास एज अ सब स्ट्रिंग यहाँ पे है
या फिर नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो उसके बाद की बात है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट हमें फर्स्ट ही क्या यहाँ पे देखना है कि क्या वो हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी मैपिंग, इसकी मैपिंग कर लें हेयर स्टैक की, ठीक है। और मैपिंग में इस तरह करें कि फर्स्ट इंडेक्स में, ठीक है, ये वैल्यू है, सेकंड में ये है, ठीक है, सेकंड में ए है, थर्ड में ये है, थर्ड में डी है, ठीक है, इसी तरह सो ऑन है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हमने देखना है, ओके, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास अ, यहाँ पे इसकी मैपिंग आ गई, फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसकी। और हमने अब क्या करना है कि नीडल में देखना है, ठीक है। नीडल में हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, ठीक है, और मे बी आइट्रेशन किसी टाइप की हम कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे एस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे एस है, जी है, ठीक है। हम इस पर कंटिन्यू कर देंगे, आइट्रेशन हमारी मूव हो जाएगी। सेकंड में देखेंगे, सेकंड हमारी है, जी है, ठीक है। और इसी तरह जो थर्ड है उसको, ठीक है। अगर तो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यूज प्रॉपरली आ जाती हैं, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे नीडल है वो फाइंड आउट हम इसे कर लेते हैं, तो हमने क्या करना है कि यार हमने बता देना है कि ये हमारी जो स्ट्रिंग में ये जो इंडेक्स था, मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1, सॉरी इंडेक्स नंबर 0 हम इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हुई थी, और हमारे पास सीक्वेंशली, ठीक है, एक सीक्वेंस में वो जो स्ट्रिंग है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे आउटपुट में बता दिया उसको, ठीक है। तो ये किसकी बेसिक सी अप्रोच थी जो मेरे माइंड में आ रही थी। अगर किसी और मेंबर के माइंड में इसको सॉल्व करने में की कोई भी अप्रोच हो तो वो बता सकते हैं। ओके, मैम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं कि मे बी इसका कोई और ऑप्टिमाइज यहाँ पे सोल्यूशन गिवन हो। इसका सोल्यूशन टैब ओपन कीजिएगा। चलिए, अगर आपको समझ आया तो आप काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने आज पाइथन को फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो मुझे अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है। अ, इसमें बेसिकली वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो उसने जो एन है और जो एच है उसमें इसकी लेंथ को स्टोर कर दिया, लेंथ ऑफ नीडल एंड लेंथ ऑफ हेयर स्टाइल। एन में नीडल किया और एच में हेयर स्टाइल किया। सेकंड इसने हैश बना लिया नीडल का, हम वहाँ पे बना रहे थे हेयर स्टाइल का, और इसने यहाँ पे इसका नीडल का हैश मैप बना लिया, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी आई थिंक सो कहते हैं, की वैल्यू पेयर जिसमें होते हैं, ठीक है। वो हमने भाई यहाँ पे बना लिया। फिर हमने क्या किया कि रेंज में आइट्रेशन की, रेंज किसकी, एच माइनस एन। एच हमारे पास क्या था, हेयर स्टैक, ठीक है। हेयर स्टैक की जो लेंथ है उसमें से हमने यहाँ पे एन माइनस किया, जो कि हमारे पास नीडल की स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, वो हमने माइनस किया। और वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड में, आई थिंक सो डिस्कनेक्ट हो गई, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
मेरे एंड पे आई थिंक सो कुछ इसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको फिक्स आउट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हेल्पफुल वही है लॉजिक जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे थे, उसने एक कंडीशन यहाँ पे चेक किया है कि रिटर्न -1 कर लें अगर हमारी जो हेयर स्टाइल की लेंथ है वो स्मॉलर है नीडल से। फॉर एग्जांपल हमारी जो नीडल में वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कार गिवन है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एप्पल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो नीडल है उसमें हमारे पास एप्पल गिवन है, और जो हेयर स्टाइक है उसमें कार गिवन है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमें इसी चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अगर इन दोनों की लेंथ नहीं सेम, ठीक है, नीडल से उसकी लेंथ ही कम है, तो सिंपल सी बात है कि वो जो नीडल है वो उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा है कि रिटर्न उसने -1 कर दिया, ठीक है। और देन उसने रिटर्न 0 किया इफ हेयर स्टाइक एंड नीडल इज लेंथ 1, ठीक है। अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि इन दोनों में जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्ट्रिंग में जो करेक्टर है वो सिंगल सिंगल करेक्टर हो दोनों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हेयर स्टैक है और जो नीडल है उन दोनों में यहाँ पे सी वैल्यू हो, ठीक है। तो वो तो सिंपल सी बात है कि अगर उन दोनों की लेंथ 1 है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसकी लेंथ 1 है और ठीक है, वो हमने यहाँ पे 0 रिटर्न कर दी, तो इसकी जो 0 है उस पर लाइक कर रहा होगा वो, ठीक है। इसमें लेंथ ऑफ स्टैक चेक किया और लेंथ ऑफ रीडर अगर वो 1 है और फेस स्टैक का 0, ये भी हमने देखा कि अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो हमने 0 रिटर्न कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक लूप चलानी है लेंथ ऑफ हेयर स्टैक में, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स होगा आई में होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे आइट्रेशन में कर रहा होगा, ठीक है। और ये हमने स्टार्ट किया 0 से फॉर राउंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक इसके अंदर यहाँ पे लूप को रन किया है, ठीक है। लूप क्या कर रही है कि लूप ने हमें उस वक्त तक लूप में चलना है जब तक हेयर स्टैक ऑफ आई इज इक्वल टू एन नीडल ऑफ जे में, ठीक है। नीडल ऑफ जे में हमारे पास क्या है कि हेयर स्टैक में जो हमारे पास एक्चुअल जो स्ट्रिंग है लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है। और नीडल में हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। तो हम क्या करें कि फॉर नाउ तो हम यहाँ पे जे इसका जो नीडल है इसमें जे को हम पिक करें, क्योंकि अ, हर दफा हमने क्या करना है कि जे की जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसी के साथ कंपैरिजन करना। बट जो हेयर स्टैक है उसमें हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो सब स्ट्रिंग हमने फाइंड करनी है वो किसी सेकंड या फिर थर्ड इंडेक्स पे जाके वो
स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे आई के साथ, जो कि हमारी यहाँ पे आइट्रेशन के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी एंड और इस तरह से हमारी जो वाइल लूप है वो चलेगी। अब इसमें देखते हैं कि वाइल लूप में क्या है, ठीक है। वाइल लूप में उसने रिटर्न करवा दिया, स्टार्ट इंडेक्स करवा दें रिटर्न इफ एंड ऑफ नीडल रीच बिकॉज एंड आल्सो मैच, ठीक है। उसने क्या किया कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो नीडल का एंड है, ठीक है, रिटर्न स्टार्ट इंडेक्स को ही आप रिटर्न करवा दें। स्टार्ट में हमारे पास क्या आई, ठीक है, जिस भी हम यहाँ पे आइट्रेशन में, ठीक है, उसको रिटर्न करवा दें अगर जे में क्या है 0, ठीक है, वो मैच हो रही है लेंथ ऑफ नीडल -1 से, ठीक है। अगर तो ये इससे मैच हो रही है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसको सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमने बेसिकली क्या करना है कि आई को +1 करते जाना है और इसी तरह जे को +1 करते जाना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास ये वाइल उस वक्त तक चलेगी जब तक वैल्यूज सेम आ रही होंगी, ठीक है। फॉर नो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स में दोनों, ठीक है, फिलहाल तो हम कहते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो मैच हो रही हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे चला, इसी तरह जो आई है वो भी अपग्रेड हो गया और जो जे है वो भी अपग्रेड हो गया। नीडल के भी हम फर्स्ट इंडेक्स पे चले गए और जो हेयर स्टैक है उसके भी फर्स्ट इंडेक्स पे चले गए, इसी तरह सेकंड और थर्ड, ठीक है। अगर तो हमारे पास या एंड ऑफ हेयर स्टैक पे हम पहुंच जाते हैं और सब स्ट्रिंग मैच यहाँ पे नहीं करती, ठीक है, किसी भी ऐसी जगह पे हम पहुंच जाते हैं जब तक हमारी ये सब स्ट्रिंग मैच नहीं करी, जैसा कि हमने देखा था लीडो में, ठीक है। एक वहाँ पे एग्जांपल थी और उसमें इस तरह से था कि हमारे पास जो लीड है वो मैच कर रहा था बट जो ओ है वो नहीं था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि किसी भी जगह पे आके हमारी जो लूप है वो ब्रेक करती है, ठीक है, और हमारी ये जो वाइल लूप है यहाँ ब्रेक करती है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। यहाँ पे -1 को रिटर्न कर देना। बट अगर हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाती है, जे लेंथ ऑफ जो नीडल है उस तक पहुंच जाती है कंपैरिजन करते हुए, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि हमारी जो जे है, जे में क्या थी, जे में हम इसको लेके चाह रहे हैं नीडल को, जो हमने फाइंड करनी है मेन स्ट्रिंग में से, ठीक है। अगर हमारा जे लास्ट ऑफ लेंथ में जो नीडल हमारे पास गिवन है जो हमने फाइंड करनी है दूसरी में से, अगर उसकी जो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाता है और हमारी जो वाइल लूप है वो ब्रेक नहीं करती, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी जो नीडल है वो मेन स्ट्रिंग में फाइंड हो चुकी है और हमारा जो नीडल का लास्ट हमारे पास करेक्टर है वो भी हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका जो सब स्ट्रिंग हम फाइंड कर वो हमें कंप्लीटली हमें वहाँ पे मिल गई है। तो हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली जो स्टार्ट है उसको रिटर्न कर देना है। अब हमारे पास जो स्टार्ट है वो हमारे पास वो ही वैल्यू होगी जो हमने मेन लूप में चला रहे होंगे, ठीक है। मेन लूप में जो आइट्रेशन यहाँ पे चल रही होगी, ठीक है, अ, ये ये चीज उसमें आ जाएगी और हमारे पास क्या होगा कि जो स्टार्ट का इंडेक्स है, ठीक है, जहाँ पे उसने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, ये वहाँ पे उसको रिटर्न कर देगा और ठीक है, इस तरह से हमारी वाइल लूप चल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमारी किसी भी जगह पे जाके वाइल लूप ब्रेक करती है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, जो आई है वो लेंथ ऑफ हेयर स्टाइल सेम नहीं रहता तो हमने यहाँ पे -1 रिटर्न कर देना, ठीक है। और ये है कि अदरवाइज हमारी ये अगर सारी कंडीशन में जो सारी लूप हमने यहाँ पे कंडीशन यूज की इसमें से भी अगर वैल्यू हमारी कैच नहीं होती और ये जो स्टार्ट है ये यहाँ पे रिटर्न नहीं होता और सारी कंप्लीट हो जाती है, तो एट यहाँ पे एट दी एंड हमने क्या किया, रिटर्न -1 कर दिया कि हमारे पास जो लीडर में वैल्यू है वो उसके साथ मैच ही नहीं कर रही जो हमारे पास हेयर स्टैक में वैल्यू, ठीक है। इसका मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इसको ड्राई रन करने की कोशिश करता हूँ, टाइम भी शॉर्ट है। डिस्क्रिप्शन में एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ दोबारा। तो इसमें ओके, सो ये तो क्लियर है बेसिकली जो मैंने बताया कि उसकी अगर लेंथ ही कम है, ये नीडल है, ठीक है, इसकी लेंथ इससे कम है, ठीक है, जो हेयर स्टैक है फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं एस है, ठीक है, यहाँ पे एस है डी है, तो सिंपल सी बात है इसकी जब हेयर स्टैक की लेंथ ही कम है तो ये कभी भी हमारा ऑपरेशन नहीं यहाँ पे फाइंड आउट हो सकता, ठीक है। और सेकेंडली हमने इसको रिटर्न करना 0 कि अगर इन दोनों की लेंथ ही 1 है, ठीक है, और उसके नो डाउट अगर उसकी लेंथ ही हमारे पास 1 है टोटल तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है 1 1 है, ठीक है, 1 1 करेक्टर है और दोनों कहाँ पे लाइक आ रहा होगा 0th इंडेक्स पे, तो वो यहाँ पे
उसको रिटर्न कर देगा 0, ठीक है, कि हमारे पास 0th इंडेक्स पे आपकी लाई कार्य वैल्यू। और अगेन मेन लूप हमारी चलेगी। फिर मेन लूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई रेंज चलेगी लेंथ ऑफ हेयर स्टैक से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया कंपैरिजन यहाँ पे एस से, ठीक है, और ये सारा काम हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। बट हम कहते हैं कि हमारा ये सारा जो हमने रन किया है, हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे एस से हमारी नहीं स्टार्ट हुई, मैच ही नहीं हुई हमारी एस से, ठीक है। ये जो वाइल लूप है यही नहीं चली, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास वाइल लूप नहीं चली, तो हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाएंगे। बट यहाँ पे तो गिवन है, यहाँ पे सेम है, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास होता ओके, हमारे पास यहाँ पे एस की जगह यहाँ पे एच होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एस है। तो अगेन हमने इसको मूव करते जाना, हमारी जो ये मेन लूप है, ये इसको मूव करते करते यहाँ पे सेकंड इसकी जो रिपीटिशन है उस पे आएगा एस पे, ठीक है। एस पे हमारे पास मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आई में हमारे पास यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे हाइड्रेशन है 6th हाइड्रेशन चल रही होगी, और हम चला रहे हैं लेंथ ऑफ हेयर स्टैक में, ठीक है। तो इसमें ये हमारी वाइल जो कंडीशन है, वाइल जो लूप है वो ट्रू होगी, ठीक है। वाइल लूप हमारे पास जब ट्रू होगी तो फिर ये जो इसका यहाँ पे इंटरनल है वो चलेगा। इंटरनल यहाँ पे इंटरनल में अगेन सबसे पहले वो देखिएगा कि जो जे है वो अगर तो लेंथ ऑफ नीडल के इक्वल हो गया, ठीक है, मतलब हमारी सारी लेंथ ऑफ नीडल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है कंपैरिजन, और वो नहीं हमारे पास लूप टूटी, ठीक है। इसका मतलब कि वो कंप्लीट है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे स्टार्ट रिटर्न करवाते हैं यहाँ पे 6, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे 6 पे जो सब स्ट्रिंग है वो हमने फाइंड की, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता और इसकी लेंथ जे की अभी कम है, इसका क्या मतलब है कि अभी जो कंपैरिजन चल रही है वो इसमें नीडल में किसी और जगह पे लास्ट तक कभी नहीं पहुंचे। फॉर एग्जांपल वो भी एस को कंपेयर कर रही है या फिर वो इसको ए को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। और अगर वो यहाँ पे डी पे पहुंच जाता है तो वो क्या करेगा कि इसकी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जे सॉरी ओके। सो ये हमारे पास जो जे है वो क्या करेगा कि जे हमारे पास यहाँ पे इसकी लेंथ ऑफ नीडल तक पहुंच जाएगा, लेंथ इसकी टोटल 2 है, तो इसकी यहाँ पे नीडल तक पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे कि उसके स्टार्ट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है वो इससे पहले, तो हम सिंपली क्या करें, आई में एक प्लस कर रहे हैं और इसी तरह जे में प्लस कर रहे हैं, ठीक है। आई क्या कर रहा है कि यहाँ पे सेकंड टाइम ए पे आ जाएगा और जे भी यहाँ पे ए पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन कंपैरिजन होगा, व्हाइल लूप अभी भी ट्रू है, ठीक है। अगेन वो ये चेक करेगा कंडीशन, और ये अभी भी ट्रू नहीं हुई, अगेन ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा अच्छा थर्ड टाइम। कासिम, जी सॉरी, जी आपकी बात समझ आ गई। मुझे एक बात बताएं कि अगर यहाँ पर ये सैड पूरा ना होता, मैं इसको अगर अरेज कर सकूं, ये अरेज कर सकते हैं आप? मेरी साइड से जी सर, क्लियर है जस्ट सेकंड। जी। हाँ जी सर, मैंने कर दिया। अगर ये होता है यहाँ पर SASAD, राइट, मतलब जो फर्स्ट सैड है ना वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले एक और शुरू हो गया, ठीक है। तो अब आपका जो जी सर। स्टार्ट यहाँ से आया, आपने इसको देखा, ठीक है, और कंफर्म करते रहे, आई भी प्रेस करते रहे, तो आप तो आई भी इंक्रीमेंट करके यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले जी आई जी इधर होगा, फिर क्योंकि स्टार्ट आई पे था ना, फिर उससे आप आई को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी कि जब आपने हाँ इस वाले एस को डिटेक्ट करना होगा, तो आप आउटर लूप में तो आई को भी चेंज कर चुके हैं, मतलब इनर लूप ने आई को भी मॉडिफाई कर दिया। अब बात समझ आई रहे को हैं मेरी बात? मॉडिफाई, सर आप क्या सर कह वो रहे उस हैं वक्त कि कंपेयर करेंगे ना जब लेटर सेम आएंगे। अच्छा मेरी बात सुने ना, जी ठीक है। ये वाइल लूप चेक कर रही है। अच्छा चले मेरी बात सुनो। जी जी अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो आई इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर स्टॉप क्या होगा, आई यहाँ से स्टार्ट करेगा, आप ये कह रहे हैं? जी सर, काइंडली एक दफा मुझे बताइएगा आप यहाँ पे टेक्स्ट क्या कह रही है, हेयर में क्या हो, मैं यहाँ पे खाली से बता देता हूँ। हे स्टैक में आप लिखो एस ए SAD, एस ए डी, ओके, SASAD, एस ए एस ए SAD, हाँ, डी एस भी ए लिखा ना, एस ए डी, ठीक है। और आगे बेशक जो मर्जी रहा होगा। पॉइंट है कि जब यहाँ से शुरू किया उसने रिवर्सल, उसने देखा कि एस ठीक है मैच कर रहा है, ये ठीक है मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, ठीक है।
जब मैच नहीं कर रहा तो वो जी यहीं से सर। बाहर हो जाएगा। आप ये कह रहे हो कि वो इस पे आएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी इस पे खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, ठीक है। जी सर। मतलब आई जो है वो इंक्रीमेंट होकर इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो जी आउटर सर। लूप है उसके लिए वो यहाँ इस जगह से शुरू होगा, इस ऐसे। तो मैं इस तरह की एग्जांपल देखना चाह रहा था कि पहले वाले को करते हुए अगर, अच्छा अगर ये लेटर इस तरह होता है एस ए एस ए डी डी, राइट, लेट से इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आगे इसी तरह है स्ट्रिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने देखा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, करते करते आप ना यहाँ कहीं पहुंच गए, ठीक है। लेकिन एक और जो वर्ड, जो एक्चुअल वर्ड शुरू हुआ था वो यहाँ पर था, यहाँ पर अगर आप इससे शुरू करते हैं तो आपको वर्ड मिलना था, लेकिन क्योंकि आप आउट इससे शुरू करके आप ट्रेवर्स करते करते आई को, मुझे तो ये लग रहा है कि इस हो सकता है कि वो, अगर ये कोड सबमिट हुआ फिर तो ऑब्वियसली इस तरह के सारे केसेस पास किए होंगे। मैं जस्ट थिंक कर रहा हूँ कि मैं कहाँ इशू आ सकता है, एक दफा रन करके देखें। क्योंकि आप ना एक आउटर लूप के जो इंडेक्स है उसको इनर लूप में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अ, अच्छा टेस्ट केस आप इस तरह लिख लो ना, टेस्ट के मॉडिफाई कर लो मैं इस तरह इसको ना। एक अगर आप मॉडिफाई कर लो ना तो हम उस पर्टिकुलर टेस्ट केस में देख लेते हैं कि क्या उसको प्रॉब्लम आता है नहीं आता। सर ये सॉल्यूशंस की एक स्क्रिप्ट सेकंड है में तो ये रन इसको रन करेगा करके किस पर? देखता हूँ। जी जी रन तो ये करेगा रन है। लेकिन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ सर रही मैं है एक वो, दफा मैं एक दफा जी आपका क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं एक दफा दोबारा लिखता हूँ टेक्स्ट को कि कुछ भी ऐसी वैल्यू है मतलब एस ए डी है, ठीक है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर कंपेरिजन करते हुए हमारा जो आई है वो यहाँ पे आकर रुक गया जो सेकंड एस है, ठीक है। ठीक है, अ, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ आप कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रुक गया। अब नो डाउट हमारे पास जब यहाँ पे रुका है, ठीक है, हमने वो सब स्ट्रिंग को फाइंड कर, ठीक है। तो वो जो पीछे गुजर गया वो तो मतलब उसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। मैं बट आपकी बात से यहाँ पे एग्री जो कर रहा आई हूँ, है, ठीक है। जी जी। देखिए एक ये एक वर्ड क्या हो सकता था, यहाँ तक आता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ गया तो ये वाली एग्जांपल इतनी क्लियर नहीं है। मैं सिर्फ सोच रहा था कि जो, जब आप बेसिकली जो इंडेक्स आई और जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, एक को आप जी इसके ऊपर रन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जे को इस पर रन कर रहे हैं, और इसकी सब स्ट्रिंग के ऊपर आई रन कर रहे हैं, राइट, जी सर। ठीक है। और आप देखते हैं मैच हो रहा है, ठीक है, फिर आप आई को भी इंक्रीमेंट करते हैं, जे को भी इंक्रीमेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट पे भी देखते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग आई और जे पे जो लेटर्स हैं वो सेम है, ठीक है, मेक सेंस। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैच नहीं करता तो उसने आउटर लूप में जाकर दोबारा से उसका स्टार्ट सर्च करना है, जे दोबारा से 0 हो जाएगा, और आई जो है वो किसी जगह से उसने नेक्स्ट से स्टार्ट करना है कि क्या मैचिंग मिल रहा है नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा तो वो आई को तो इंक्रीमेंट कर रहा होगा लेकिन जे 0 पे बैठा होगा, ठीक है। मेरा ख्याल है ठीक है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है जी रन जी हुआ। सर, मुझे आपका थोड़ा सा पॉइंट आपको पिक किया है कि आप ये कह रहे हैं कि जो जे है वो तो हर दफा यहाँ पे रीसेट हो रहा है, बट जो आई है वो हमारा यहाँ पे हाँ मूव ऑन कर रहा है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, देखिए आप ये ओके। कोड थोड़ा सा नीचे करें, मतलब ये इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये जो, जी सर। सर इसमें जो मुझे समझ आई आप क्या मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जस्ट सेकंड मैं इसको, ओके। सो इसमें ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे नीडल में जे है, ठीक है, वो हमने हम्म, यहाँ पे हर दफा ही उसको स्टार्ट से पिक करना, तो वो तो हमारे पास नो डाउट यहाँ पे जीरो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए चाहे हमारे ये जो पास लाइन है जो ना, आई है। ये जो लाइन है, जी जी। इसमें क्या हो रहा है कि आप स्टार्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग पिक कर रहे हैं, ठीक है, जी ठीक है। सर। और ये जो ये पूरा लूप है इसमें आप चेक कर रहे हैं कि वो दोनों एक हैं, ठीक है, मतलब लेटर बाय लेटर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं आई और जे को, ठीक है। ये जो आई है ना बेसिकली वो इसका भी इसके अंदर आइट्रेट कर रहा था, ठीक है। एक्चुअली वो यहाँ पर आकर इंक्रीमेंट होना था लेकिन आप यहाँ पर भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एडिशनल टू वट एवर फॉर लूप, जो आउटर फॉर लूप है यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर इनर लूप में वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो एंड ऑफ स्ट्रिंग पे नहीं पहुंचता। एंड ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि उसने सारे जो लेटर्स हैं उसको मैच कर लिया या उसको फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट में कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडेक्स आई है ना, ये बेसिकली इस लूप में ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। जब लूप एक दफा रन होगा तो वापस जब आएगा तो फिर वो इंक्रीमेंट होता है। ये लूप इसी तरह चल रहा होता है ना, आई इक्वल टू 0 से लेकर लेंथ -1 तक चल रहा होता है, जी सर। लाइन 13 वाला, ठीक है।
तो वो जो आई है उसको फर्दर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस जगह पे ना। तो मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए एक आपको मैच नहीं मिला, तो दोबारा जब आप किस आई से शुरू करें, क्या वो उस किसी स्ट्रिंग को वो स्किप तो नहीं कर देगा? जी जैसे जी, मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वाइल लूप में हम जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस वजह से जो हम जे के साथ कंपैरिजन करने के सिलसिले में जो आई है वो हमारा किसी जो करेक्टर्स हैं उन वहाँ पे स्किप ना कर जाए उसको, ठीक है, क्योंकि हम जो वाइल लूप है उसमें भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि मेरे ख्याल से ये चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि लाइक यहाँ पे किसी भी जगह पे अगर यहाँ पे हम यहाँ पे जो आई है उसको जब यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जिस यहाँ पे जिस भी इंडेक्स पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए पे भी हैं, ठीक है, और इसका लास्ट वर्ड कोई और होता, ठीक है, तो ये कंपैरिजन नहीं था होना। बट नहीं, इसका हम यहाँ पे आ चुके थे, डी पे आ चुके हुए, ठीक है, मतलब सेकंड ठीक है, इंडेक्स पे आ चुके हुए थे, जब ठीक है। आपकी बात समझ आ अब गई है, सही है, ठीक है। जी जी, अच्छा कासिम, टाइम और शॉर्ट है, आप मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएं। टाइम इसमें एक तो मेन लूप है, एंड आई एम नॉट क्लियर सर, अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सर ओ फैन होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आई वो थिंक ए सो। की तरफ रन होगा, हेयर स्टाइल की जो लेंथ है वो उस पे रन होगा। सही कह रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है, जिस तरह कोड लिखा हुआ है स्पेस उसमें इस तरह। कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक वो नहीं ले रहा, वो जी कांस्टेंट ले सर। रहा है, क्योंकि आई और जस्ट कांस्टेंट्स। बिल्कुल ठीक है, दैट्स परफेक्ट। एक और तरीका भी हो सकता था कि आप आउटर लूप से स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स पिक कर रहे होते और एक सब स्ट्रिंग ऑफ दिस लेंथ पिक कर रहे होते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते उसमें, उस सब स्ट्रिंग को देख रहे होते कि ये एग्जैक्टली इक्वालिटी चेक कर रहे होते, क्या ये इक्वल है। तो उससे कोड तो सिंपल हो जाता, लेकिन आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो अगर इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ m है, तो वो o ऑफ n इंटू m हो जाती है। इस केस में वो o ऑफ m ही है, क्योंकि वो लीनियरली इंक्रीमेंट होता है, वापस दोबारा बार बार नहीं करता ना, तो आए वापस सर नहीं जाता। सेशन है 11 बजे। ठीक हो गया, सॉरी चले, आपको इंटरप्ट कर रहा कोई हूँ। मसला नहीं, कोई सेशन है। मसला नहीं। ओके, चले, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, और अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।